बिली एक बच्चा था, एक जवान बकरा। उसके अभी अभी नन्हे सींग आए थे और उसे उन सींगों पर गर्व था। उसने अपने सींग खेत के सभी दोस्तों को दिखाए। गाय जी, मेरे सींग तो देखो, अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ बिली। एक दिन किसान बिली और सारे बकरों को चराने के लिए ले गया। वो मैदान जंगल के नजदीक था। सारे बकरे सारा समय चरते रहे, पर बिली सारा समय वहाँ के जानवरों को अपने सींग दिखाता रहा। खरगोश, जरा देखो तो मेरे सींग, ये अच्छे लग रहे हैं ना? बिली इतना खुश था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि पास ही एक लोमड़ी उस पर नजरें जमाई थी। लोमड़ी आहिस्ता से बीन बजाते हुए बिली को देख रही थी। ये बच्चा तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। काश कि मैं इसे खा पाती। कुछ देर के बाद किसान ने सभी बकरों को इकट्ठा कर लिया। चलो सब, घर वापस जाने का वक्त हो गया है। सारे बकरे किसान के साथ घर वापस चल दिए, पर बिली को सुनाई नहीं दिया, क्योंकि वो तो गिलहरी को अपने सींग दिखाने में व्यस्त था। मेरे सींग देखो गिलहरी, ये अच्छे हैं ना? हाँ। कुछ समय बाद बिली को एहसास हुआ कि वो वहाँ उस मैदान में अकेला रह गया है। अरे नहीं, किसान तो अपने साथ सारी बकरियों को घर ले गया। मुझे जल्दी से उन तक पहुँचना होगा। लोमड़ी समझ गई थी कि वो अकेला है। आहा, अब मैं इसे आसानी से पकड़ सकती हूँ। और इसके साथ ही लोमड़ी बिली की ओर कूद पड़ी। कैसे हो बच्चे? तुम्हारे सींग तो बहुत सुंदर हैं। तुम मेरे साथ चलो और मुझे इनके बारे में और बताओ। बिली समझदार था। वो समझ गया कि लोमड़ी क्या चाहती है और तुरंत उसने बच निकलने की एक तरकीब सोची। लोमड़ी जी, मैं जानता हूँ कि आप मुझे खाना चाहती हैं और मुझे इससे कोई परेशानी नहीं, पर इससे पहले क्या मुझे आप अपनी बीन बजाकर सुनाएंगी? मैंने जंगल के जानवरों के मुंह से सुना है कि आप बहुत अच्छी बीन बजाती हैं, और अगर आप चाहें तो मैं साथ में गा भी सकता हूँ। लोमड़ी बेहद खुश हुई। उसने बजाने के लिए तुरंत अपनी बीन निकाली। ठीक है, मैं एक धुन बजाती हूँ, पर तुम्हें भी साथ में गाना होगा। बिली ने चालाकी से किसान को बुलाने का सोचा। बचाओ 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 बचाओ। किसान और बाकी बकरों ने बिली की आवाज सुन ली। अरे नहीं, एक बच्चा तो जंगल में छूट गया है। ऐसा लग रहा है वो मुसीबत में है। मुझे वापस जाकर उसको लाना चाहिए। और किसान भागते हुए बिली को बचाने पहुंचा। लोमड़ी किसान को देखते ही घबरा गई। अरे नहीं, किसान वापस आ रहा है। बेहतर होगा कि मैं यहाँ से भाग जाऊं, वरना वो मुझे पकड़ लेगा। और इस तरह लोमड़ी जितना तेज हो सका वहाँ से भाग निकली। शुक्र है। किसान बिली को वापस घर ले गया और बिली ने अपनी खुशकिस्मती समझी कि वो बच गया। पर बिली को अपनी गलती का एहसास भी हुआ और उसने ये तय किया कि आज के बाद वो खुद को या अपने मन को इधर उधर भटकने नहीं देगा, क्योंकि इससे बड़ी मुसीबत आ सकती है। खुद को या अपने मन को इधर उधर नहीं भागने देना चाहिए, इससे बेवजह मुसीबत आ सकती है। बहुत समय पहले की बात है। दूर किसी शहर में एक बहुत अमीर आदमी रहता था। उसके 7 बेटे थे। सातों बेटे कभी भी एक साथ नहीं रहते थे। छोटी छोटी बातों पर हमेशा लड़ते रहते थे। ये मेरी किताब है। नहीं, ये मेरा है। रुको दोनों, तुम मेरी किताब फाड़ रहे हो। वो दिन रात लड़ते रहते थे। तुम बेवकूफ हो। नहीं, तुम बेवकूफ हो। तुम दोनों बेवकूफ हो। पिता हमेशा अपने बेटों को लेकर परेशान रहता था। काश मेरे बेटे कभी लड़ाई ना करें। वो सगे भाई हैं। मुझे उन्हें सिखाना पड़ेगा कि एक साथ रहना कितना जरूरी है। अगले दिन पिता अपने बच्चों को लेकर बाग में गया। वहाँ देखो बेटा, वहाँ लकड़ियों का एक ढेर रखा है। क्या तुम एक एक लकड़ी लाओगे? हाँ पिताजी। बेटों ने एक एक लकड़ी पकड़ी और अपने पिता के पास ले आए।
बहुत बढ़िया बेटा। अब मुझे ये बताओ, तुम में से कौन इस लकड़ी को तोड़ सकता है? मैं भी, और मैं भी। सातों बेटों ने लकड़ियां बहुत आराम से तोड़ दी। बहुत बढ़िया बेटों, अब तुम्हें दो दो लकड़ियां लानी हैं। और सातों बेटे लकड़ी के ढेर के पास गए और वहाँ से दो दो लकड़ियां उठा लाए। देखो पापा, हम दो दो लकड़ियां ले आए। बहुत बढ़िया। अब जरा मुझे दिखाओ तो, तुम में से कौन दोनों लकड़ियों को एक साथ तोड़ सकता है? सभी बेटों ने दो दो लकड़ियां पकड़ी और उन्हें दो टुकड़ों में तोड़ने की कोशिश करने लगे। ये बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा। मुझसे भी नहीं होता। हम में से किसी से भी ये नहीं टूटेगी। उसके बाद सातों बेटे अपने पिता के पास गए। हमें माफ करिए पिताजी, पर हम में से कोई भी दो लकड़ियों को इकट्ठे तोड़ ना सका। हाँ पिताजी, हमने बहुत कोशिश करी। बेटों, क्या तुम बता सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ? तुम्हें कैसा लगा उन दोनों लकड़ियों को साथ में तोड़ते हुए? लकड़ियां ज्यादा मजबूत लगी जब दोनों साथ में थी पिताजी, इसलिए हम उन्हें तोड़ नहीं पाए। बिल्कुल सही कहा बेटों, लकड़ियां बेहद मजबूत थीं जब वो साथ थीं, और तुम लोग भी ज्यादा मजबूत हो जब तुम साथ हो। कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा अगर तुम साथ रहोगे, पर अगर तुम एक दूसरे के साथ लड़ते रहे तो तुम कमजोर हो जाओगे, बिल्कुल इस लकड़ी की तरह। आपने सही कहा पिताजी, हम ज्यादा मजबूत होंगे जब एक साथ रहेंगे। आओ भाइयों, एक साथ रहते हैं। ऐसे कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। और इस तरह सातों बेटे एक साथ रहने लगे और फिर वो दोबारा आपस में फिर कभी नहीं लड़े। बेनी एक भोंदू गधा। बेनी एक गधा था। उसका मालिक एक किसान था। किसान गधे का हमेशा ख्याल रखता था, पर गधा किसान की कभी नहीं सुनता था। एक दिन किसान को पहाड़ों के रास्ते कहीं जाना था। पहाड़ों पर चढ़ना बेहद मुश्किल है मालिक, पर शायद नीचे उतरना आसान हो। पर आगे चलकर पहाड़ और भी ऊंचे होते गए, जिसकी वजह से नीचे उतरने में और भी मुश्किल होने लगी। चलो कोई छोटा रास्ता ढूंढते हैं मालिक, अगर हमें मिल जाए तो हम और जल्दी पहुंच सकते हैं। नहीं बेनी, हमें इसी रास्ते चलना चाहिए। इस पर ज्यादा वक्त तो लगेगा, लेकिन हम सुरक्षित रहेंगे। कुछ समय के बाद बेनी और किसान पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए और बेनी ने नीचे देखना बंद कर दिया। वहाँ देखो, नीचे एक घास का मैदान है। वहाँ ढेर सारी घास दिख रही है। वहाँ पर हरी पत्तियाँ भी हैं। साथ ही वहाँ पर ढेर सारा पानी है। मैं वहाँ पर जल्दी से पहुँचना चाहता हूँ। हाँ? क्या? हाँ मालिक, अगर हम इस पहाड़ की चोटी से कूद जाएं, तो वहाँ तुरंत पहुँच सकते हैं। यहाँ से कूदने की बेवकूफी बिल्कुल मत करना बेनी। मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ, और यहाँ से उतरने में जितना भी वक्त लगे मैं पैदल चलकर ही जाऊंगा। अलविदा। और फिर किसान पैदल ही पहाड़ से नीचे उतरने लगा, जबकि बेनी ने ये फैसला किया कि वो पहाड़ से नीचे कूदेगा, जबकि किसान ने उसे ऐसा करने के लिए मना किया था। 1, 2, 3, कूदो। किस्मत की बात है कि बेनी एक पेड़ की डाल पर जा गिरा। उसकी जान तो बच गई, पर उसे बहुत चोट आई। काश मैंने अपने मालिक की बात मानी होती। उन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा। मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा और हमेशा उनकी बात सुनूंगा। और इसके बाद से बेनी ने अपनी बेवकूफी बंद कर दी और उसने इस बात का ध्यान रखा कि वो उनकी बात हमेशा सुनेगा जो उसका ख्याल रखते हैं। रॉकी एक भैंसा था। वो जंगल के एक पेड़ के नीचे रहता था। रॉकी का शरीर बहुत बड़ा था और जंगल के ज्यादातर छोटे जानवर उससे डरा करते थे। भागो, रॉकी आ गया। पर रॉकी इतना भी निर्दयी नहीं था। मिकी बंदर रॉकी का पड़ोसी था। वो रॉकी के ऊपर ही रहता था और हमेशा रॉकी को परेशान करता रहता था।
सारी चिड़िया भी उसी पेड़ पर रहती थी और जब भी वो देखती कि मिकी रॉकी को परेशान करता है, उसे बहुत गुस्सा आता। रॉकी, मिकी हमेशा तुम्हें परेशान करता है। तुम्हें शराफत छोड़कर उसे मजा चखाना चाहिए, तभी वो अपनी हरकतों से बाज आएगा। नहीं सैली, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मिकी जो करता है उसे करने दो, पर मैं आशा करता हूँ कि वो ये सब छोड़ देगा, नहीं तो वो किसी दिन परेशानी में फंस जाएगा। एक दिन रॉकी से मिलने के लिए उसका भाई स्टॉकी आया। कैसे हो रॉकी? क्या हाल है भाई? तुम्हें देखकर अच्छा लगा। आओ छांव में बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। ठीक है। रॉकी का भाई पेड़ के नीचे बैठ गया और रॉकी खाना लेने के लिए चला गया। जल्द ही मिकी बंदर पेड़ पर वापस आया। ये रहा वो बड़ा बेवकूफ भैंसा, आज इसे फिर से मजा चखाता हूँ। मिकी को मालूम नहीं था कि वो स्टॉकी है। उसे रॉकी समझकर वो उसकी पीठ पर चढ़ गया और उसकी पूंछ और सींग खींचकर उसे तंग करने लगा। खुद को जरा देखो तो रॉकी, कितने बड़े और बदसूरत हो तुम। रॉकी और स्टॉकी भाई थे और दोनों लगभग एक जैसे ही दिखते थे, पर फिर भी वो दोनों एकदम अलग थे। तुम्हारी ये कहने की हिम्मत भी कैसे हुई बंदर? हाँ? स्टॉकी ने मिकी को अपनी पूंछ से बहुत मारा और इसके बाद स्टॉकी ने मिकी को जंगल से दूर भगा दिया। उस दिन मिकी ने एक ऐसा सबक सीखा जो वो कभी नहीं भूलेगा। उसे समझ आ गया था कि उसे हमेशा सभी के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। हमेशा नेक दिल और शांत स्वभाव के रहो। कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। चीची। 2 किसान और एक गधा। फ्रेड किसान के खेत में एक गधा था। वो गधा बहुत काम का था। वो किसान के लिए भारी वजन लाद कर ले जाता था। एक दिन किसान का भाई खेत पर आया। उसका नाम किसान टेड था। भाई, मैंने अपने खेत में कुछ गाजरें उगाई हैं। मैं उन्हें बाजार तक ले जाना चाहता हूँ, पर वो मेरे लिए बहुत भारी हैं। क्या मैं तुम्हारे गधे की मदद ले सकता हूँ? हाँ भाई, बिल्कुल ले सकते हो। मैं भी तुम्हारे साथ बाजार तक चलूंगा। और दोनों भाई बाजार की ओर चल पड़े। उस दिन बेहद गर्मी थी और सूरज आसमान में बहुत तेज चमक रहा था। दोनों भाइयों और गधे को बहुत गर्मी लग रही थी। आज बेहद गर्मी है। हम काफी देर से चल रहे हैं। हमें किसी पेड़ के नीचे रुककर आराम कर लेना चाहिए। हाँ, सही कहा भाई। दोनों भाइयों ने यहाँ वहाँ देखा। यहाँ कोई पेड़ नहीं है, पर मेरे पास एक तरकीब है। हम गधे की छांव में बैठ सकते हैं। इससे हमें कुछ राहत मिलेगी। अच्छा सुझाव है भाई। पर गधे की छांव दोनों भाइयों के लिए काफी नहीं थी। यहाँ केवल एक ही इंसान के बैठने की जगह है, इसलिए छांव में मैं बैठूंगा। मैं बहुत थक चुका हूँ। मैं भी बहुत थक चुका हूँ। और हाँ, एक बात मत भूलो, इस गधे का मालिक मैं ही हूँ। पर भाई, तुमने मुझे गधा सामान ले जाने के लिए दिया है, तो आज के दिन गधा मेरा है। दोनों भाई आपस में लड़ने लगे। दोनों को बेहद गर्मी लग रही थी, पर दोनों में से किसी ने भी गधे के बारे में नहीं सोचा। पर दोनों भाई बेहद स्वार्थी हैं। दोनों मेरी छांव में बैठना चाहते हैं, पर दोनों में से किसी को मेरी कोई परवाह नहीं है। अरे, मेरी पीठ पर रसीली गाजर बंधी है। शायद मुझे इनके साथ भाग जाना चाहिए। अरे नहीं, हम दोनों बहुत बड़े बेवकूफ हैं। सही कहा भाई। छांव के चक्कर में लड़ते हुए हमने अपनी कीमती चीजें खो दी। छोटी छोटी चीजों पर लड़ते हुए हम बड़ी चीज खो सकते हैं।